दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 4.4। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न संख्या 1 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है तथा किसका होना असंभव है। ठीक है, तथा कौन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आसानी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि एक पासे को उछालने पर 8 का आना, पासा मतलब होता है लूडो का छक्का, तो 8 का आना तो हमारा असंभव है क्योंकि छक्का में तो 6 अंक ही होता है 1 से 6 तक, तो ये हो जाएगा असंभव। या क्या है? असंभव। उसी तरह अगर हम कहें कि त्रिभुज बनाने पर 4 शीर्ष होना, तो यह भी असंभव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तो 3 ही शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ और एक शीर्ष यहाँ। तो 3 शीर्ष होते हैं, ये हमारा हो जाएगा निश्चित है, लेकिन 4 शीर्ष होना असंभव। अगर के हम कहेंगे यह मैच भारत जीतेगा, तो यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय टीम अच्छे से खेलती है तो वह जीतेगी, अगर अच्छे से नहीं खेलेगा तो हार जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो प्रश्न संख्या 12 देखिए, त्रिभुज बनाने पर 3 शीर्ष बनेंगे, यह निश्चित है क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष ही होता है, तो यह हमारा क्या है? निश्चित है, फिक्स है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा निश्चित है। दूसरा, एक सिक्के को उछालने पर पट आएगा। अब सिक्का उछाल रहे हैं तो ऐसा थोड़े जरूरी है कि पट ही आएगा, चित भी तो आ सकता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, तो लिखेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर अगला है हमारा, एक सिक्के को उछालने पर चित एवं पट दोनों आएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। ठीक है, या तो चित आएगा या पट आएगा, तो ये हो जाएगा असंभव है, दोनों आना असंभव है। एक पासे को फेंकने पर 7 आएगा, 7 कभी नहीं आएगा क्योंकि पासा में 6 अंक तक ही होता है, तो यह भी हमारा हो जाएगा असंभव। कल बादल घिरे होंगे, तो यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दिन सही रहा तो बादल नहीं होगा। ठीक है, अगर दिन गड़बड़ हो गया तो बादल हो जाएगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमारा सही जवाब। यह मैच भारत जीतेगा, तो यह भी वही हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अच्छा खेलेगा तो जीत जाएगा, नहीं अच्छा खेलेगा तो हार जाएगा। तो इसका हो जाएगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा कहता है एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर से बिना देखे मतलब आंख बंद करके एक पर्ची निकाला जाता है, तो निम्न की प्रायिकता क्या है? पहला है संख्या 5 प्राप्त करना, दूसरा एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, तीसरा 5 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, चौथा 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। ये चारों का हमको बारे बारे से निकालना है। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, प्रायिकता का मतलब होता है संजोग। ठीक है, या संभावना। प्रायिकता का सबसे अधिक मतलब हम मान सकते हैं संभावना, ये प्राप्त होने की कितनी संभावना है, ये प्रायिकता बताता है। ठीक है, तो कर लेते हैं। और प्रायिकता को निकालने के लिए सूत्र होता है हमारा एन ई, सॉरी एन ई नहीं, पीई। पी बराबर होता है एन ई बटे एन एस। पी बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस। अब क्या होता है, इसको बारे बारे से समझते हैं। पी होता है किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता को पी कहते हैं। और एन ई होता है अनुकूल घटना। एन ई क्या होता है? अनुकूल घटना। उस प्रायिकता के लिए अनुकूल घटना क्या है? और एन एस होता है कुल परिणाम। ठीक है, कुल कितना परिणाम आ रहा है, ये हमारा होता है। तो देखते हैं, बोला है कि एक एक पर्ची पर 1 से 8 तक, मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें 1 से 8 तक लिखा हुआ है पर्ची में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हम सीक्वेंस में रख दिया, पर्ची में रख करके मिला दिया है, ऐसा थोड़े है कि सीक्वेंस में वहां पर रखा होगा। तो उसमें से आंख बंद करके एक पर्ची निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या प्रायिकता है कि संख्या 5 प्राप्त करना? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या।
डायरेक्ट लिखते हैं NS। NS का मतलब कुल परिणाम होता है, NS का मतलब कुल परिणाम। कुल परिणाम 8 गो है, 1 से 8 तक पर्ची। अब NE होता है अनुकूल घटना, जो हमसे मांग रहा है। अनुकूल का मतलब जो हमको निकालना है वो घटना। तो अनुकूल घटना बोला है 5 प्राप्त करना। तो देखिए 5 क्या बार आ रहा है, 5 तो 1 के बार आ रहा है। तो अनुकूल घटना के अनुसार जो ये परिणाम हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये अनुकूल घटना या अनुकूल परिणाम कह दीजिए, ठीक है। अब प्रायिकता पूछा है तो P बराबर NE बटे NS, क्योंकि प्रायिकता निकालने के लिए हमको यही चाहिए। NE का मान 1 और NS का मान 8, 1 बटे 8, यही जवाब हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न बोला है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक का संख्या होना चाहिए, तो 1 से 8 तक ये सब एक ही अंक का है, कोई दो अंक का है नहीं है। तो इस बार जो हमारा NE हो जाएगा, NS तो वही रहेगा लेकिन NE का मान बदल जाएगा। NE क्या हो जाएगा, 8 को 8 ही जो है सब एक के अंक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब एक अंक का है। तो NE हमारा 8 हो जाएगा और NS तो 8 ही है। तो P बराबर हो जाएगा NE बटे NS। NE का मान 8, NS का भी मान 8, 8 एकम 8, 1। अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा कहता है 5 से छोटी। 5 से छोटा कौन सा है, 5 से छोटा है 1 2 3 4, यानी 4 गो है। तो इस बार NE का मान 4 हो जाएगा, NS तो वही रहेगा। NE का मान इस बार हो जाएगा 4। क्या हो जाता है, NS तो वही है 8। तो P बराबर हो जाएगा NE बटे NS। NE का मान 4, NS का मान 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा कहता है 5 से बड़ा, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा क्या है, 6 7 8, तीन संख्या ना है। देखिए 5 से बड़ा 6 7 8, तो इस बार NE हमारा 3 हो जाएगा। और P बराबर होता है NE बटे NS। 3 बटे 8, NE का मान 3, NS का मान 8। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है हल। अब देखते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। रानी और रीला में कौन पहले गाना गाएगी, इसका निर्णय करने के लिए एक सिक्का उछाला जाता है। तो रीला के पहले गाने की प्रायिकता, तो सबसे पहले लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम सिक्का उछालेगा तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल, ठीक है। यानी 2 ठो कुल परिणाम हो गया। और अनुकूल परिणाम जिसको NE कहते हैं, कुल परिणाम को NS कहते हैं। अच्छा लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, रीला के पहले गाने की प्रायिकता। रीला सबसे पहले गाएगी तो इसके लिए जो है सिक्का में या तो हेड ली होगी या टेल ली होगी, दोनों तो नहीं ले सकती है। तो या तो हेड लेगी या टेल लेगी। मान लीजिए हेड लिया है तो अनुकूल परिणाम 1, या टेल भी लेती तो अनुकूल परिणाम 1, क्योंकि एक सिक्का में कुल 2 ही परिणाम होता है। तो P बराबर हो जाएगा क्या, NE बटे NS। NE हो गया अनुकूल परिणाम बटे NS हो गया कुल परिणाम। NE हमारा 1, NS का मान 2, 1 बटे 2, ये हमारा जवाब। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगले वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।